प्यारे सत्संगी प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के हंसों को, निज धाम के परम हंसों को, निज धाम के सतपुरुषी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वही आपको जगाने की सब चेष्टा कर रहे हैं। ये गदा भाई निमित्त बिन उन निशब्दों को जो मेरी ओर वो भेजते हैं, मैं उनको अक्षर में बदल के आपके कानों तक पहुंचाता हूँ, ताकि आप अपने आप को जाने, सत्य को जाने, सतपुरुष को जाने, निज घर को जाने, जहाँ से तुम आए हुए हो। तुम इस काल से नहीं आए हुए, यहाँ से मन तुमको मिला है। तो प्यारी सत्संग जी, मैं चलता हूँ, कुछ सवाल हैं उनके उत्तर दूंगा, फिर आगे चलूँ। तो प्यारी सत्संग जी, एक सवाल आया है कि जो शिव जी के गले में सांप लटका होता है, वो किस योनि से आया होता है और उसके बाद वो कहाँ जाता है? ये एक प्रश्न है हमारे सामने, जिसका उत्तर मैं आपको देने अभी जाऊंगा। दूसरा प्यारे सत्संग जी, सवाल है कि आपने बोला था कि मंदिरों में, जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे आदि बनाए जाते हैं, उनके डोम सर्कुलर होते हैं, जैसे कि आकाश है। वैसे ही हमारा जो सर है उसी प्रकार सर बना है। तो जो मंदिरों में घंटी बजती है उसके लाभ है, पर उसका लाभ भक्ति में, हमारे ध्यान में कैसे हो सकता है? तो ये दो प्रश्न मैं आपको उत्तर दूंगा, उसके बाद मैं प्रवचन पे चलूँगा। और फिर एक भजन भी आपके सामने, वो बड़ा है, आधा रखूँगा, आधा फिर रखूँगा। पीछे भी एक बोला है, आधा ही बोला था, कोई बात नहीं। तो प्यारी सत्संग जी, शिव जी के गले में जो सांप होता है प्यारे सत्संग जी, उसके बड़े शुद्ध कर्म रहे होते हैं, बड़े अच्छे जीवन को उसने काटा होता है, और वो गौ की जूनी पार कर चुका होता है। आपको पता है गाय की जूनी के बाद मनुष्य देह मिलता है। तो शिव जी का ये जो सांप होता है, गो जोनी को पार करके आता है, क्योंकि वो शिव जी से बातें कर सकता है, शिव जी को अपना संदेश देता है, शिव जी भी उसको संदेश देते हैं, और वो सारा कार्य उनकी आज्ञा के अनुसार ही करता है। तो प्यारी सत्संग जी, एक बार शिव जी को उस सांप ने प्रार्थना की, जो उनके गले में रहता था, जहाँ कहते थे बैठ जाता था, जो उसको खाने के लिए रूहानियत से मिलता था वो खा लेता था। तो उसने कहा कि मैं भी कब मोक्ष पाऊंगा? शिव जी ने उसे कहा, मोक्ष तो मानस योनि में मिलता है, तुम्हें जब मानस योनि मिलेगी तो तब तुम मोक्ष पा सकोगे। तो तुम्हें वो पाना है। उसके बाद उसने फिर दूसरा प्रश्न किया कि मुझे भक्ति में लगाने के लिए
आपने कोई इंतज़ाम किया है कि मुझे मनुष्य योनि मिलेगी तो मैं भक्ति में जा सकूँगा? शिव जी ने कहा, हाँ, इसका भी प्रबंध किया है और वो समय आ गया। अब किसी और 1 या 2 शाम को मेरे पास आने का हुक्म हो चुका है और आपको जाने का हुक्म हो गया है। तो मैं उसके लिए आपको एक चीज़ बता देता हूँ। आप यहाँ से जाएंगे, आप आकाश से उड़ के सीधे चले जाओगे तो तुम सीधा हर की पौड़ी हरिद्वार में पहुंच जाना। वहां पर तुम अदृश्य रूप में रहना। वो वहां जो भी आएगा तुमको पता चलता जाएगा कि ये कौन आया है। तुम्हें 3 बार या इकट्ठे 3 महा ध्यानी योगी कर्मी जो पूर्ण तरह से गुरु बन चुके हैं और मनुष्य को मोक्ष दे सकते हैं, लेकिन ये मोक्ष आपको पता है जो दे सकते हैं वो 3 लोक में ही रहना पड़ेगा, चाहे स्वर्ग में रहे, पितरलोक में रहे, देवलोकों में रहे। तो शाम को कहा गया तुम जिस भी लोक की इच्छा करोगे, जब तुम 3 महान हस्तियों से मिल चुकोगे, वो तुम्हें इकट्ठे भी मिल सकते हैं, अलग अलग भी मिल सकते हैं, तो तुम क्या चाहोगे? उसने कहा, सांप ने कहा, अगर आप कृपा करें तो वो तीनों एक ही बार मुझे मिल जाए तो मेरा कल्याण हो जाएगा। इस तरह एक को मिलूंगा, फिर दूसरा कब वहाँ आएगा हरिद्वार और मैं उसके दर्शन करूंगा, और तीसरा कब आएगा। तो आप ऐसी कृपा करें कि मैं तीनों के दर्शन एक ही बार कर लूं, आदृश उनके चरणों में प्रणाम करूं, वो तो जान जाएंगे और फिर मुझे वो जैसा वर देंगे वो मैं वहाँ चला जाऊंगा। तो शिव जी ने कहा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। तुम पहले शिवलोक में चले जाना, तुम्हें तीनों इकट्ठे मिल जाएंगे, ऐसी मैं सुविधा कर दूंगा। तो शाम जी चले गए, सीधी उड़ारी ली और हरिद्वार पहुंच गए। हर की पौड़ी के पास अपना पानी के बीच में एक स्थान अपना बना लिया, जहाँ कभी पानी आ जाता था, कभी साफ हो जाता था, तो उन्होंने वहाँ अपना स्थान बनाया। तो प्यारे सत्संग जी, शिव जी की इस बात को ओंकार भगवान को पूरा करना था। तो ये उस समय की बात है जब ज्ञानेश्वर चांगादेव और निवृत्ति दास और मुक्ता भाई का धरती पर पीरियड था। तो कहते हैं कि एक बार नामदेव ने मुक्ता भाई और चांगादेव जी को कहा कि क्यों ना हरिद्वार का एक चक्कर लगाया जाए, साथ में हम चलते पैदल ही चलेंगे, जगह जगह सत्संग करेंगे, लोगों से मिलेंगे, फिर वहाँ पर भी पहुँच के जो है लोगों के दर्शन करेंगे, लोगों से मिलेंगे, तो जो कोई अच्छा काम होगा करेंगे। यही घटना हुई। तब चांगादेव, मुक्ताबाई और नामदेव जी तीनों ये निकले और रास्ते में बड़ा उनका स्वागत होता रहा, लोग उनके साथ जुड़े,
दीक्षा भी ली, उनके साधक बने, सेवा करी, और इस तरह जगह जगह पड़ाव डालते डालते वो हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार जब पहुंचे तो अब ये जो सांप जी महाराज थे, इनको अंदर से वाइब्रेशन आ गई कि तीनों महान हस्तियां हरिद्वार आ रही। तो इसको हुक्म था कि जब तक तुम वहां से मोक्ष नहीं पा लेते, तुम आगे पीछे उनको ढूंढने की चेष्टा न करना। उसने उस सारे हुक्म का पालन किया। जब वो वहां आए, हर की पौड़ी पे पहुंचे, स्नान किया, वस्त्र पहने, तो ये वो तीनों खड़े थे। अब वो लोगों को देखते तो ये अदृश्य रूप में उनके वो समझ गए, उन्होंने पहचान लिया। इसने बारंबार तीनों को प्रणाम किया, चांगादेव जी को, नामदेव जी को, मुक्ता भाई को, उनका आशीर्वाद पाया और वो भी समझ गए कि इसने शिवलोक में जाना है। तो कहा, जाओ अपने ठिकाने, तुम्हारा वही ठिकाना है। अब तुमने बड़ी शिव जी की सेवा करी, अब तुम वहाँ जाओ, वहाँ पर भी शिव जी का गुण गाओ और बड़े आराम से रहो। तो प्यारे सत्संग जी, ये घटनाएं ऐसी होती हैं क्योंकि उसके बाद वहाँ के बाद फिर उनको मनुष्य देह मिलता ही मिलता है। जो देवलोकों में जाते हैं, जो स्वर्गों में जाते हैं, तो फिर वो वर पाया होता है और फिर उनको मनुष्य देह ही मिलता है। उनको 84 में बाकियों में नहीं जाना पड़ता। तो ये बात मैं आपको कह रहा हूँ कि प्यारी सत्संग जी, मानुष जन्म दुर्लभ है, होवत न बारंबार, जूं फल पाके बोहे गिरे, बहु न लागे डार। तुम इस जीवन को व्यर्थ न गवाओ। ये जीवन अति कीमती है और पूरी क़यामत 8 अरब 64 करोड़ साल में सिर्फ 7 बार मनुष्य का जन्म मिलता है। मनुष्य रूप में चाहे 4 बार सित्री में आओ, दूसरी बार 3 बार मनुष्य में आओ, फिर दूसरी क़यामत में बदल जाता है, फिर तुम 4 बार मनुष्य बनते हो, 3 बार सित्री बनते हो। तो ये सर्कल है। और ज़रा देख लो, 8 अरब 64 करोड़ साल में तुम्हें सिर्फ प्यारी सत्संग जी 500 साल का मौका मनुष्य देह के लिए मिलता है और तुम उसका लाभ नहीं लेते। और झूठी भक्ति, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर, पंडित, पुरोहित, मौलवी, पादरियों के चक्करों में पड़े रहते हो और अपना जीवन व्यर्थ खो देते। जब तक पूर्ण सतगुरु मिले ना, जब तक सतगुरु मिले ना सांचा, गुरु कीजिए 10 पांचा। प्यारी सत्संग जी, जब तक सांचा गुरु न मिले, आप 105 गुरु बदल सकते, लेकिन अडम्बना है। तुम कहते हो भाई शादी एक से होगी तो अब दूसरे से गुरु एक नहीं साहब जी। जब तक सांचा न मिले आप बदले। मैं भी बदल के आपके पास पहुंचा, ऐसे नहीं पहुंचा, क्योंकि पहले आपको सदा निरंकार का ही गुरु मिले, फिर उस की भक्ति को की प्रकाशता में पहुंचोगे तो फिर अपने आप सांचा मिलेगा, पर तुम्हारे को तैयार रहना होगा। दूसरा प्रश्न है प्यारे सत्संग जी कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और गिरजाघरों में और तो कोई लाभ नहीं, एक लाभ है, उसकी बनावट, घंटी की आवाज। जब आप मंदिर के पास से गुजरते और आप देखो घंटियां बजती हैं तो वो घंटियां तुमको जरूर आकर्षित करती।
मस्जिद की आज़ान होती है, वो ज़रूर तुमको अपनी ओर आकर्षित करती है। गुरुद्वारे से पाठ होता है, वो ज़रूर तुमको अपने ओर आकर्षित करता है। इसी तरह से गिरजाघर में भी वाक्य बोले जाते हैं और वो तुम्हारे तक पहुंचते हैं। आरती की जाती है, वो तुम तक पहुंचती है और तुमको चेतन करने की चेष्टा करती है। जितना तुम अंदर से चेतन हुए होते हो उसको वो उभारती है। तो प्यारे सत्संग जी, मैंने पीछे बोला था कि जो ऊपर वाला डोम बना होता है वो सर्कुलर होता है, और सर्कुलर में जब कोई ध्वनि फेंकी जाती है तो वो सर्कुलर ही हो जाती है। जैसी किसी की शेप होती है वैसा ही उसका बिहेवियर, उसकी चाल, उसका कार्य होता है। जैसे मैंने कहा हमारा सर गोल है, और अगर आप अपने भावों को ऊपर की ओर, आगे चक्कर की ओर फेंकते हो तो वो गोलाई उसकी बनती है, और वो गोलाई होके चारों तरफ से फैल के अपनी ओर, आपकी ओर आता है। जैसे चश्मे का पानी चारों ओर से भर देता है चश्मे को पानी, उस सागर से ही आता है, और कहाँ से आएगा, उसका संबंध सागर से ही। तो प्यारे सत्संग जी, मेरा कहना है कि जब ऐसे स्थान में तुम बैठते हो तो तुम्हारे अंदर जो ध्वनि इको करती है, जैसे मैंने आपको एक बार बोला था कि आप एक जगह खड़े हों और वहाँ चारों ओर पहाड़ हो, तो वहाँ आप जो भी बात करेंगे, जो भी आवाज़ फेंकेंगे, वो चारों तरफ से गूंज के आपकी ओर आएगी और आपके सारे विचार गिर पड़े। आपके अंदर जो विचार बनते हैं वो नहीं बनेंगे। मैंने ऐसा प्रयोग दराल, राजौरी के नज़दीक दराल है, वहाँ मैं कोई 2 दिन के लिए गया था, तो मैंने देखे पहाड़, तो सुबह के समय मैंने वहाँ गुनगुनाया तो वो सारी आवाज़ गूंज के कई गुना ज़्यादा होके मेरी ओर आई, बड़ा अच्छा लगा। तो ये तब होता है कि तुम्हारा, तभी तो कहा ये जो मेरा हॉल है ये भी इको करता है, इसमें भी अगर आप आवाज़ फेंको तो आपके चारों तरफ से घूम के फिर आप तक आती है और आपकी चेतना को जगाती है। ये आपकी चेतना को जगाने में, आपके भावों को उबारने में, आपके विचारों के जाने, क्योंकि भक्ति की पहली सीढ़ी ही है विचारों को भगाना। अगर विचार ही नहीं भागेंगे तो भाव कैसे उत्पन्न होगा? भाव नहीं उत्पन्न होगा तो प्यारे सत्संग जी एकाग्रता कैसे आएगी? एकाग्रता लानी है और पूर्ण सतगुरु के साधक बनना। बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोटन करे उपाय। इसलिए जब तक तुम्हें पूर्ण सतगुरु नहीं मिलेगा तुम्हारी भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति भक्ति सब जगत बिखाना, भक्ति भेद कोई विरला जाना। भक्ति भेद जानेगा वही जिसका सतगुरु पूर्ण होई। इसलिए प्यारे सत्संग जी, जब आपके मकान में आपका ऐसा स्थान हो जाएगा, वहाँ आप ध्यान बड़ी एकाग्रता से कर पाएंगे और बड़ी जल्दी उन्नति होगी। ये उन्नति का केंद्र है, पंडिताई प्रोति का केंद्र नहीं। उससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं। जब तक सांचा सतगुरु न मिले तब तक मोक्ष नहीं मिलता। पूर्ण सतगुरु पा लिया, सब कुछ ही तूने पा लिया। पूर्ण सतगुरु पाया, सब पाया। एक पाया सब पाया, एक न पाया सब पाया। जान अजान रे, एक से प्रीति, एक का ध्यान, एक में स्थान, एक ही होना जान। बस एक को पकड़ो, उसी के अंदर रह जाओ, उसी में संभाल जाओ। तो प्यारे सत्संग जी, ये दूसरे प्रश्न का उत्तर था। एक तीसरा भी प्रश्न छोटा सा है,
वो भी दे देता हूँ। अभी अंदर से आ गया कि तीसरा भी था। हाँ है। मैंने एक प्रवचन में बोला था कि महात्मा बुद्ध की बड़ी मूर्तें बनी, और आप भी जानते हो 10-10 लाख मूर्तें बनी हैं प्यारी सत्संग जी। और जिस समय बुद्ध हुए प्यारी सत्संग जी, वो कबीर साहब से पहले, रविदास जी पैर से पहले हुए हैं, कोई 150 साल पहले। तो प्यारी सत्संग जी 750 साल के करीब उनका पीरियड हो चुका है। तो उनकी मूर्तियां लोगों ने, क्योंकि उन्होंने निरंकार की सीमा में बड़ी सुंदर भक्ति की, सत्य भक्ति नहीं पा पाए, लेकिन ओंकार भगवान की भक्ति में उन्होंने काफी प्रकाशता पाई। क्योंकि मुझे मिले हैं, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, क्योंकि पूर्ण मोक्ष नहीं है। तो जब जो भी ब्रह्मांड में अटके और लटके होते हैं, जब कोई पूर्ण संत आता है उनको पता चलता है, पूरा पता चलता है। मुझे बहुत से ब्रह्मांड में संत ही नहीं मिले, पूरा ब्रह्मांड भरा हुआ था जब मैं तीसरी बार निजधाम के सफर पर निकला, पता लग जाता है। तो वो मेरा दर्शन करने के लिए सारा ब्रह्मांड बड़ा हुआ था, देवी देवता भी वहाँ मौजूद थे। ये मत समझो कि खाली जिन्होंने शरीर तजा था, नहीं, सभी देवी देवता, 3 देवता भी थे। और वो सारे, मैं रुका, ऐसे लगा जैसे मैं सागर से बाहर अपना सर किया है, जो ही जाने लगा, क्योंकि उसके लिए अंतवाहक शरीर मिलता है। मैं उसकी बातें भी आपसे आज, क्योंकि उसी के ऊपर मैं बोल रहा था, तो मैं हाँ वहाँ आऊँगा। तो प्यारे सत्संग जी, मैंने भी उन सब को देखा, मैंने भी उन सब की ओर प्रणाम किया। उन्होंने भी दोनों हाथ जोड़े हुए थे, अपना सर झुकाया। तो हम एक दूसरे से जुदा हुए, मैं अपने निजधाम की ओर चल पड़ा और उनको दर्शन मिले। तो प्यारे सत्संग जी, बड़ा सुंदर ये भी प्रश्न है। अच्छा है आप प्रश्न करते हो, संसार के लोग भी करते हैं, तो अच्छा है, कोई बुरा नहीं है। तो प्यारी सत्संग जी, उनकी मूर्तें बनी। एक बार एक सादिक श्रद्धावान जो था, वो मूर्तियों को साफ कर, क्योंकि धूल पड़ जाती है, तो साफ कर रहा था। उसने साफ किया तो एक जगह से उसे लगा कि ये जो ऊपर रंग था, ये रंग किया गया है, ये रंग ऐसा था जैसे कि शरीर का रंग होता है, तो वैसा पेंट किया था। तो वहां से थोड़ा उखड़ा था। उसने उस उखड़ी हुई जगह को देखा तो वहां बड़ी चमक थी, येलो कलर से रोशनी जो थी उस पर पड़ रही थी, तो वो रिफ्लेक्ट कर रहा था लाइट को। तो उसने देखा, तो उसने आगे जो उसके आगे थे उनको इन्फॉर्म किया कि ऐसे ये मूर्ति देखिए, इसमें अंदर सोना दिख रहा है, ये सोना। तो मुझे प्रश्न आया, इस सोने का ये बनाने का कारण और बाहर में इसके ऊपर शरीर जैसा लेप करने का क्या अर्थ है? बड़ा सुंदर और साफ है प्यारी सत्संग जी। तुम्हारे शरीर में भी अंदर इतने खजाने हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं। तुम तो हीरे मोती, और वो जो मूर्त है मैं आपको बताऊं, उसका वजन किया गया तो वो 10.5 टन की मूर्ति थी। 10.5 टन का सोना था। तुम्हारे अंदर अरबों टन का सोना है, खरबों टन का सोना है। ये था संदेश, तुम अपना मूल पहचान। मानस तुम ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। ये समय जब बीत गया
फिर रोता चिल्लाता जग में रहता जब, फिर रोता रहेगा चिल्लाता रहेगा। ये समय बीत गया तो फिर पैसी पछताना। आया हुआ हूँ प्यारी सत्संग जी संसार में, मैं औरों की क्या बात करूं जो इस आश्रम के साथ रहते हैं, ये भी नहीं मुझे जान पाए और बड़ी विचित्र बातें मेरे से कर देते हैं। कभी हैरानगी होती है कि ये क्या चीजें हैं। इसी तरह तुम भी हो, मैं किसी का बोलने में लिहाज नहीं करता हूं। ये भी सोए हैं सदियों से, मत समझो जागना आसान है। जागना तभी होता है जब तुम जल्दी विश्वास न करो, भरोसा न करो, लेकिन भरोसे की छलांग जरूर लगाओ। कोई नया दरिया होता है तो उसको आपने तैरा नहीं होता, तो तुम पहली बार जब उसमें छलांग लगाते हो, जैसे चनाब में मैंने जब रावी में मैं जब नहाया तो वो भी मेरे लिए अनजान दरिया था। तो रावी में मैं जब पहली बार उसमें दाखिल हुआ तो बड़ा अजीब लगा, पर मैं तैराक था, मुझे अपने पे भरोसा था। इसी तरह चनाब में सीधी छलांग लगाई, भरोसा था कि मैं तैर लूंगा। आप विश्वास मत करो किसी चीज पर, श्रद्धा मत करो किसी चीज पर, सिर्फ एक भरोसे की छलांग लगाओ। वो भरोसा सारे काम कर देगा। अगर सच है तो तुम्हें सच का भेद दे देगा, झूठ है तो तुम्हें झूठ का। भरोसे से क्या फर्क पड़ता है। हम भरोसे से खाना खाते हैं, जो हमको खाना कोई देखता, कोई जहर भी डाल सकता है, कुछ भी कर सकता है, कहीं को इसी तरह से मिला जाए, तो भरोसा तो करना ही पड़ेगा ना। अब खाने पर हर बार क्या आप टेस्ट करोगे, खाना बाहर किसी कुत्ते को डालोगे, बिल्ली को डालोगे, तो फिर खाओगे नहीं। भरोसा करते हो घरों पर जिन्होंने बनाया है और आप खाते हो, तो भरोसा तो जीवन में करना ही पड़ेगा ना। भरोसे के बिना कोई काम नहीं चलता। तो मैं कभी नहीं कहता तुम विश्वास करो, विश्वास अंधा होता है, भरोसा जागृत होता है। भरोसे में सतगुरु जिनसे मिलना है तुमने, सतपुरुष जिसके आगे से मिलना है वो जानते। तुमने अपने आप पे भरोसा करना है कि जिसके अंदर से आवाज आई, वो तुम्हारे अंदर से पुकार उठी, उस पर भरोसा कर। इसलिए प्यारे सत्संग जी, उस मूर्त ने ये कहा, उस बुद्ध भगवान ने ये कहा कि ऐसी मूर्त जब लोग देखेंगे तो उनको ये पता चलना चाहिए कि उनके अंदर भी हीरे मोती जवाहरात सोना चांदी के पहाड़ों के पहाड़ हैं। किलो में नहीं, 2 किलो में नहीं, तुम्हारे अंदर पहाड़ों के पहाड़। जितना सोना धरती से निकला, हीरे मोती निकले, वो तुम्हारे ही तो है। अब उनका मालिक कोई बन जाए, जो राजा प्रजा होगी वही बनती है। तुम आम आदमी को कहाँ वहां नजदीक, लेकिन तुम आम आदमी नहीं, तुम अंदर से तुम भी लदे हुए हो, शायद उनसे ज्यादा लदे। वो तो भिखारी हैं, उनको मालिक का कोई पता नहीं। आज उनके पास है, कल उनके बेटे के पास, उसके बाद उसके बेटे के बाद, और एंड में गवर्नमेंट के पास। वो तो फिर तुम्हारी दौलत नहीं है, वो तो केंद्र के खजाने में चला जाता है। लेकिन जो तुम्हारे अंदर है वो तुमको ही मिलता है, वो तो कहीं जा नहीं सकता। इसलिए पूर्ण सतगुरु पा लिया, सब कुछ ही तूने पा लिया। पूर्ण सतगुरु पाया, सब पाया। एक पाया, सब पाया। एक न पाया, सब पाया। जान अजान, तुमने जितना कुछ बाकी पाया उसका कोई लाभ। जी अपने आप को नहीं जाना, जीवन को ही नहीं पहचाना, तो फिर सतपुरुष को कैसे पहचानो। इसलिए तुम भरोसे की छलांग लगाओ,
विश्वास मत करो, श्रद्धा मत करो। वो अपने आप आहिस्ता आहिस्ता आएगा। आखिरी सीढ़ी पर जब पहुंचोगे तो वो आ ही जाए। जब देखो शिव जी के सांप को अंदर से ही आवाज आई, वक्त था उसने सेवा की शिव जी की, अंदर से ही उसके अंदर पुकार उठी कि अब मैं यहाँ से चलूं, यहाँ बड़ी ड्यूटी दे दी, अब कहीं और चलता। और वो दूसरे स्वर्ग में पहुंच गए। सीधा ही नामदेव जी, चांगा देव जी को मिलके सीधा ही जो था पहले शिवलोक में पहुंचा, शिवलोक में बड़ा अच्छा जीवन काटा, सब कुछ काटा, फिर धरती पर आया, सीधा ही सदगुरु पद्धति में पड़ गया। प्यारे सत्संग जी, क्या बताऊं, फिर दूसरी कहानी बन जाएगी कि कहाँ वो आया, किनका शिष्य बना, वो फिर कभी सुनाऊंगा। लेकिन वहां भक्ति की, संपूर्ण भक्ति की, और स्वर्ग में, दूसरे स्वर्ग में पहुंच गए। ये था हमारे शिव जी की उस शाम की कहानी। मंदिर का भी बताया कि अपने ध्यान को एकाग्र करने के लिए चारों तरफ से जब तुम्हारे ओर ईको आएगी, वो तुम्हारे अंदर की ईको को जगाएगी और सारे विचार बह जाएंगे, विचार छूट जाएंगे। फिर जब भी तुम्हारे अंदर ये धारणा आएगी, तुम्हें भागा हुआ वो स्थान अपने घर में पकड़ोगे, बैठो। इसलिए तुम्हें कहा, फिर अभ्यास हो गया तो फिर जहां बैठोगे ईको बन जाएगी। क्योंकि जब आप सुषमना को सम करते हो तो तुम्हारा सारा ही सर वैसा है। मेरी विधि से जब भक्ति करते हो तो कोई जाने की कहीं जरूरत नहीं, वो अपने आप तुम्हारा सर जो है आगे चक्कर जब उसकी ध्वनि स्ट्राइक करती है हमारे इस सर को, तो प्यारे सत्संगी जब वापस आती है तुम्हारे स्वांसा में, वो सर्कुलर आती है, 7 सुरतियों का सरबंध जुड़ जाता है। 10 पवने और 7 सुरतियां एक हो जाती हैं और तुम्हारा ध्यान एकाग्र हो जाता है। इतना एकाग्र हो जाता है कि तुम्हारी बॉडी को समय चीर फाड़ भी कोई करे तो कोई पता नहीं तुमको चले। इसलिए भक्ति ये नहीं कि तुमने राम राम कह दिया, नहीं, भक्ति सुरति है। सुरति का चेतन हो जाना, जब ये वर्तन आकार बनेगा तो सुरति को चेतन करेगा। विचार गे दिखाई भी नहीं देंगे, विचार कहाँ चले गए। तो इसलिए मैंने आपको ये 3 बातें सुनाई। अगर ये 3 बातें ही तुम्हारे अंदर बस जाएं तो तुम महाभगत बन जाओगे। कोई और प्रवचन सुनने की जरूरत ही नहीं पड़े। ये प्रवचनों का मतलब इतना ही होता है कि तुमको हम थोड़ा सा होशियार करें। अब मैं आता हूं, मैंने आपको सत्संग देना शुरू किया था, वो जब चल रहा है उसी के ऊपर मैं फिर पहुंच रहा हूं। प्यारे सत्संग जी के तुम्हारे अंदर तन है, मन है, लेकिन एक ध्यान रखना, जो निरंकार की सीमा में है वो कहते हैं 3 ही है, तन, मन और ओंकार। वो मन को अलादा लेना, ठीक है, यूनिट माइंड हमारे अंदर है, वो निरंकार का ही अंश है, चलो उसको दूसरा मान लो, तीसरा बाहर है, पूर्ण मन जिसको ओंकार भगवान भी बोलते हैं, ईश्वर अल्लाह गॉड भी बोलते हैं, वो 3 को लेते हैं, लेकिन 3 नहीं। ये प्यारी सत्संग जी 8 अवस्थाएं हैं, उनको पार करने से, 8 को पार करोगे तो 9वें में मोक्ष है। अब आप कहेंगे 8 कैसे? इसीलिए कहा पूर्ण संतों के पास पूर्ण नॉलेज होती है। ठीक है, मेरी दुनिया कम सत्संग सुन रही है, उनको नहीं मेरा, क्योंकि मेरा कोई खास नाम थोड़ा है, नहीं, मेरा कोई नाम शाम नहीं है। नाम होता तो ये जो इस आश्रम में रहते हैं ये भी मुझे पहचानते नहीं पहचान पाए। सिर्फ वो छोटे डॉक्टर साहब और
बड़े साहब जी थोड़ा पहचाने, बाकी एक भी, बाकियों को नहीं मेरा पता चला, अभी तक नहीं चला तो संसार को कैसे पता चलेगा। तो कोई बात नहीं, मेरे को इस चीज की अब कोई चिंता नहीं। जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में, उदार पतना मेरा है, दातार तुम्हारे हाथों में। वो जो करते हैं करें, मुझे उससे कोई लेन देन नहीं। जो मुझे देते हैं मैं आपको आगे दे देता हूँ, मेरा बस इतना सा काम है। जो मेरे पास है, जो मुझे वो देते हैं, मेरे पास अपना कुछ नहीं, मेरे पास सब कुछ अपने सतगुरु का है और सतपुरुष। सतगुरु गूंगे सतगुरु बावरे, सतगुरु के लिए दास जे वो भेजे नरक में तो स्वर्ग की रखिए हास। तो प्यारी सत्संग जी, एक भरोसा बस आ गया तो हो गया बज। आस विश्वास छोड़ दो, वो खुद आ जाएगी, तुम उसकी चिंता न। भरोसा, भरोसा तो करना पड़ेगा, नहीं तो तुम भरोसे से कपड़े पहनते, भरोसे से रात को सोते, मकान तो नहीं कहेंगे, भरोसा करते। बड़ा तूफान बाहर में चल रहा है तो भी तो अंदर सो, भरोसा है मेरा मकान नहीं गिरेगा, मैं ठीक अंदर से। भरोसा करना होता है सतगुरु पर, और कुछ नहीं करना। तो प्यारी सत्संग जी, पहला तो आपका शरीर है, क्योंकि ये एक चीज चल रही है ब्रह्मांड में कि वेस्टर्न कंट्रीज क्या वो भक्ति में हमसे आगे निकल सकते हैं या हम सदा आगे रहेंगे? ये प्रश्न बड़ा अच्छा है। नहीं प्यारी सत्संग जी, ये बदलता रहता है जैसे सूरज। इस समय हमारे यहाँ दिन है तो यूरोपियन कंट्री में रात शुरू हो गई हुई। जब वहां सूरज चमकेगा तो यहाँ रात हो जाएगी। इसी तरह तुम्हारी भक्ति का भी यही कारण। जब तुम संपन्न थे, बड़ा पैसा लगता था, सब कुछ था, प्यारी सत्संग जी, भक्ति भी थी, भक्ति भी थी, पैसा दौलत भी थी, सब कुछ था। और वेस्टर्न कंट्री सारे के साथ बड़ी गुर्बत की हालत में थे, बड़ा बुरे दिन थे, बड़े दुखी परेशान थे। तभी तो वो लूटने के लिए भारत की सोने की चिड़िया की ओर बढ़ते थे, और लूटा, इसको खूब लूटा, और वो संपन्न हो गए और हम लोग गरीब हो गए। तो जब हम गरीब हो गए और वो संपन्न हो गए, तो जो ही संपन्न हुआ तो उनके मन की जो खुराक थी काफी पूरी हो। तन ढकने के लिए मकान हो गया, उसके तन की बीमारियों के लिए डॉक्टर हो गए, सब कुछ हो गए, पैसा हो गया। तो वो भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। अब हमारे भारत में भक्ति का पतन चला, भक्ति नहीं हो रही, पतन की तरफ चल रहा है। जितने ज्यादा तुम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों की ओर भागोगे, ये भक्ति का पतन है, ये भक्ति नहीं, ये दिखावा है। और यही हो रहा है, उस पर खूब पैसा खर्चा जा रहा है तुमको बरमाने के लिए। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में उन्होंने इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं दिया। वो बिल्कुल अच्छे लिटरेचर को पढ़ रहे, अच्छी किताबों को, जैसे अच्छे अच्छे संतों ने भारत के वो पढ़ते। अभी मेरी किताबें तो यहाँ तक ही हैं, चंद साधकों तक ही हैं, लिखी तो बहुत, लेकिन वो अभी किस इसको 400-500 साल लगेंगे बाहर फैलने में, तब तक मैं किसी और देश में होऊंगा। तो प्यारे सत्संग जी, समय लगता है। इसलिए तुमसे मैं ये कहता हूं कि वेस्टर्न कंट्रीज में आप देख लो, दो चीजें चल रही हैं। एक तो वो हिप्पी बन रहे हैं कि पैसा बहुत हो गया, सब कुछ है, तो अब उसको वो कहते हैं हमारे पास खाने के लिए तो है, लेकिन वो सब कुछ त्याग देते हैं। मैंने वो नगद भी फिरते हैं, कोई वस्त्र मिल गया तो पहन लिया, कोई खाने के लिए मिल गया तो पहन लिया। इवन मियाँ बीवी शादी की हो तो इकट्ठे निकल गए हुए हैं, हिप्पी बने हैं और जगह जगह पर जा रहे हैं। बस
बाहर से। इसी तरह रामकृष्ण मिशन, हरे राम हरे कृष्ण बस बोल रहे हैं, मंडली में गा रहे हैं, तो वो अपने आप को जब आप शरीर से मन से संपन्न होते हो तो कुदरती बात है भक्ति में जाना ही जाना होता है। तो भक्ति में जाने की वो चेष्टा कर रहे हैं, लिटरेचर पढ़ रहे हैं, यहाँ भारत की ओर उनकी निगाह है कि यहाँ ऋषि मुनि जपी तक सब जानते हैं। लेकिन अब यहाँ पर वो पतन हो रहा है, सब पैसे की ओर भाग रहे हैं। जो गुरुआ लोग हैं, जो कुछ भी है, सब पैसे की ओर, बड़े बड़े आश्रम बनाने, पैसों, वो आकर्षण दे रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज को कि हमारे साथ इधर जुड़ो, हम आपको ये दें, और खुद कोई गुरु नहीं धारण किया और चला रहे हैं सिर्फ इल्म के बेस पर। इल्म के बेस पर लोगों को आप हिप्नोटाइज कर रहे हैं। हर ढंग है ना हिप्नोटाइज करने का, इल्म के ढंग से, अपनी योग्यता के ढंग से, अपने विचारों के ढंग से। और वो तो यही कहेंगे आपको, विचारों को मत छोड़, तू विचारों को पकड़ और बाकी छोड़। तो विचार ही तो मन है, विचार को पकड़ा तो मन को पकड़ा, तो छूटा क्या? सिर्फ धोखा है। इसलिए मेरा प्यारे सत्संग जी आपसे ये कहना है, जब आपके पास चार पैसे हो तो वाकई भागना चाहिए आप भक्ति की ओर। और क्या आपको चाहिए? रोजी रोटी मिल रही है, बच्चे सेटल है, फिर भक्ति की ओर ही भागना चाहिए। लेकिन अंदर से यही पल पल दुआ करनी चाहिए, मुझे पूर्ण सतगुरु देना, मेरे पे कृपा करना। और शाम पर कृपा करे तो नामदेव जी चल के हरिद्वार पहुंचे, चांगा देव जी चल के वहां पहुंचे। इसलिए तुम्हारे को मैं ये कहता हूं, जब तुम्हारे अंदर भाव जैसा बनेगा वैसी तुम्हारी सहायता हो जाएगी। मेरे अंदर भाव शुद्धि का था, कभी सोचा भी नहीं, मैंने अपने सतगुरु को पकड़ा था, सोचा भी नहीं था। कोई दूसरा आया हैदराबाद में, मुझे शब्द दिया, ले लो, मैंने कहा दे दे तेरे को, मेरा क्या घट जाता है। मुझे वो अच्छा लगा, उसमें स्वांसा के साथ सिमरन था और उसका मुझे बड़ा लाभ। स्वांसा अंदर लेना, शब्द बाहर छोड़ना, दो ही शब्द उस बेचारे ने दिए थे। तो अंदर लिया तो श्वास के साथ, बाहर छोड़ा तो श्वास। तो मैं अपनी संगत को भी कहता हूँ, तुम दो शब्द पकड़ो, एक अंदर लो एक बाहर। तो अर्ध और उर्द की ओर ध्यान लगा दें, अर्ध अंदर ले जाए, उर्द ऊपर सुरत कमल की ओर। तो श्वासा का सारा बखेर है। और जो चीजें नहीं जानते वो क्या कहते हैं, गहरा श्वास अंदर ले, गहरा श्वास, बिन शब्द गहरा श्वास। वैसे वही बात हो गई कि आप पानी, जैसे आपने देखा हंस जब दूध लेता है तो दूध ले लेता है, पीछे पानी रह जाता है। अब उस पानी को कोई पी रहा, दूध तो वो ले गया, अब उस पानी को जो पिएगा उसमें उसको क्या मिले। इसी तरह से बिन सतपुरुष के शब्द के तुम श्वासा में जो शब्द वेदों में है वो डालोगे तो काल भगवान तक ही पहुंचोगे ना, जिसकी चीज है वहीं पहुंचोगे। आप दूध पीते हो तो दूध का गुण, मक्खन खाते हो तो मक्खन का गुण, घी खाते हो तो घी का गुण। जो चीज घी, अगर आपने 5 ड्रॉप लिए तो उस 5 ड्रॉप में 1 गिलास दूध का जो है वो असर हो गया, 5 ड्रॉप घी में 1 गिलास का असर हो गया, आपने 1 गिलास दूध पी लिया। इसलिए मेरी प्यारी सत्संग जी, जो शब्द पूर्ण सतगुरुओं के पास होते हैं उसकी महिमा अपरंपार होती है। भक्ति तभी होती है जब पेट भरा, पेट न कहिया रोटियां सबे गल्ला खोटी। फिर कोई गल जितनी बात मर्जी उसको कहो, उसको तो पहले रोटी चाहिए। इसी तरह से सतपुरुष की भक्ति करनी है तो शब्द चाहिए, ओंकार भगवान की भक्ति करनी है तो शब्द चाहिए। वहां शब्द है,
जो सतपुरुष की भक्ति है वो शब्द है, वो शब्द लिखा ना जाए, बोला ना जाए, पढ़ा ना जाए, गाया ना जाए, सुना ना जाए, सुनाया ना जाए, वह तो शब्द विदे जीवा पर आवे नहीं, निर्क पर के सुरती से दिया जाता। अंतर है ना। सतपुरुष का कोई शरीर थोड़ा जिन्होंने मुझे शब्द दिया, सुरती से दिया तो मेरी सुरती ने पकड़ा ना। उनके ना लिप्स है, न आंख, न कान, न मुंह। तो प्यारे सत्संग ये सुरती से वो आए, उस रूप ही में आए, उसी रूप में थे जिसमें न आंख थी, न कान था, न मुख था। तभी कहा, मैंने कहीं लिखा है, मुख भी ना देखा, हाथ भी ना देखा, कान भी ना देखा, पर सब कुछ पाया, सब कुछ उनसे पा गया। न उनको हमारी आंख की जरूरत है, मुख की जरूरत है, वो भी वैसे ही रूप को देते रहे। ज्ञान जिस रूप में वो आप आते हैं वैसे रूप में मुझे ज्ञान दिया। तो पिछले सत्संग में मैंने आपको ये भी बता दिया, प्यारे सत्संग जी, कईयों को कबीर साहब अवतरित होके दीक्षा दी, उनके पास ये पावर सतपुरुष ने दी हुई थी। मैं जो बातें आप भिक्खा जी को दी, दरिया साहब को दी, मेरे सतगुरु को दी। इसीलिए तो सतपुरुष की सत्ता धरती पर खत्म होने जा रही थी। अगर वो मुझे न बनाते तो सत्ता ही लोप हो गई थी। सब लोग अब ये कहने लगे थे कबीर साहब ही सब कुछ है, वही सतपुरुष रूप है, वही सब कुछ है, ऐसा शुरू हो गया। लेकिन जल्दी ही ये गधा भाई दांत पाके तो संसार को देना शुरू कर दिया। तो जो ये चीज जानते थे उन्होंने तो मेरी बातें सुन ली ना। आप वो भी सतपुरुष की महानता को मान रहे हैं और उनका ही गुणगान कर रहे हैं। तो फर्क तो पड़ा। ये नहीं बात है कि मेरे आने से फर्क नहीं पड़ा। अगर एक जाने वाले को फर्क पड़ेगा तो उसकी सारी संगत को फर्क पड़ गया ना। तो ये क्या छोटा सा काम करके जा रहा। जिनके लाखों शिष्य हैं, अगर वो जागे तो मेरा काम हो गया। सतपुरुष ने ये काम करना होता है, मैं काम करके चला, अब मुझे कोई चिंता नहीं, कोई सत्संग जरा नहीं। जिनको मैंने संदेशा देना था उनको पहुंच गया कि नहीं, कबीर साहब मान सकता नहीं। वो पूर्ण एक संत आए, धरती पर आए, कई बार आए, लेकिन वो संत ही हैं, मां योगेश्वर, न कि परमहंस है। तो जैसी ड्यूटी कोई इस काबल नहीं था तो वो कबीर साहब को ही वहां से भेज देते थे, निशान से अवतरित होकर दीक्षा दे के आओ। तो जब उन्होंने देखा कि ये सत्ता पे ही नुकसान हो रहा है तो फिर उन्होंने मुझे चुना। तो मैंने जब ये बोलना शुरू किया तो वो लोग जागे, वो गद्दियां जागी। ये छोटा सा काम करके जा रहा हूं मैं। अब वो बोलते हैं इंटरव्यू, नहीं तो वो पहले बोलते थे कबीर साहब ही सब कुछ है, बोलते थे प्यारे सत्संग जी, आज नहीं ना बोलते। इसलिए आज ही मैंने राजद्वीप खोला कि वो अवतरित होते थे, प्रकट होते थे। जिस तरह ओशो जी मेरे पास आए तो बकायदा प्रकट होके आए ना, पूरा रूप धारण करके आए कि बाबा फंस गया, निकालो। इसी तरह से बुद्ध भी आए, तब बोला उनकी सीमा उन्होंने भी। ये जो मूर्तें बनाई इनसे ये गेन करना है कि तुम खुद सोना नहीं, तुम हीरे मोती हो, कई लाखों करोड़ों टन से भी ज्यादा हो तुम। तो ये मैंने संसार में आके काम कर दिए कि उन गद्दियों को चेतावनी हुई और उन्होंने फिर बोलना शुरू किया कि नहीं, सतपुरुष हैं लेकिन हम उनसे नहीं मिले, वो नहीं मिले तो कोई बात नहीं। लेकिन जो मिला है, कभी उन्होंने चेष्टा की कि हम इससे मिले, अब हम इससे मिले। ये अडंबना है। अभी मान, अभी मैं कभी मान को खत्म नहीं किया। मान बड़े मुनिवर गले, मान सभी को खाए। मुझे जहां कहो मैं जाने के लिए तैयार, जहां कहोगे मैं। अब मैं गाड़ी नहीं चलाता, मैं कुछ नहीं चलाता, पैदल चलता हूं।
तो इस तरह से मुझे कुछ ऐसा नहीं जहां भी मुझे कोई कहेगा मैं चला जाऊं, जाता हूं, चला भी जाऊं। लेकिन तुम्हें मैं ये बता रहा हूं प्यारी सत्संग जी, सतपुरुष की सत्ता वापस आ गई, ये सबसे बड़ा काम इस गधे भाई ने किया। संगतें बनाना ही मेरा काम नहीं थी, बाकियों ने बड़ी संगतें बनाई। मैं इसलिए प्रवचन दे रहा हूं कि मेरे अंदर वो खुद बोलते हैं, मेरे अंदर से कबीर साहब भी बोलते हैं, मेरे अंदर मेरे सतगुरु भी बोलते हैं, मेरे अंदर सतपुरुष भी बोलते हैं। मैं कहाँ बोलता हूं, मेरे को कुछ आता ही नहीं है। वो जो देते हैं मैं उसको, कल रात को भी मैंने लिखा है, तो एक पूरा ऑलमोस्ट मैंने 34 लाइन 17 दो रात को ही लिखी। फिर मैं सोने की ओर चला। तो इसलिए प्यारी सत्संग काम करके चला, मुझे चिंता नहीं, क्योंकि वो संदेश आगे उनकी संगतों को पहुंचा। अब वो बोलते हैं सतपुरुष सत्ता है, तो सतपुरुष रिवाइव हो गए तो और क्या करूं। उनकी संगतों में सतपुरुष की एग्जिस्टेंस बनी, संसार में सतपुरुष, बस यही मेरा काम था, मेरा और कोई काम नहीं था। क्योंकि उनके पास भी जो कबीर साहब का शब्द है वो छोटा नहीं है, शब्द नहीं छोटा, सिर्फ सतपुरुष की सत्ता को उन्होंने त्याग दिया। शब्द की महिमा वैसी ही है जैसी महिमा मेरे पास शब्द की महिमा में कोई कमी नहीं। मैं कभी नहीं कहूंगा कि वो शब्द छोटा, ना, शब्द नहीं छोटा, वैसा ही। लेकिन इतना अंतर होता है, वजीर किसी को चीज दे तो बादशाह किसी को चीज दे, अंतर तो होगा। मुझे बादशाह सतपुरुष ने दात 2 बार दी, और आज तक ब्रह्मांड में किसी को सतपुरुष को नहीं ना पसंद आया तो नहीं ना दी। ये गधा भाई पसंद आया, इसे चुना तो इसी को दी। इसलिए ये नहीं मैं कहता मैं काम नहीं करके चला, मैं बड़ा काम करके जा रहा। और आइए मैं वापस चलता हूं वहां पर, आपके प्रश्नों के उत्तर दे दिए। फिर जो प्रश्न आप मेरी ओर फेंकोगे मैं उनके उत्तर दूंगा। मैंने ये उत्तर दिया कि ये बात नहीं कि मुझे संगत बड़ी चाहिए, मैं ना कुछ लेता हूँ ना कुछ मुझे लेना है, मेरी पेंशन है, उससे भी लोगों को देता हूँ, सेवा करता हूँ, कुछ अपने प्रति मंथ देता। और मैं कहाँ देने वाला हूँ, मेरा सतपुरुष मेरे को प्रेरणा देता है, मैं देता। जहां वो मुझे भेज देते वहां दे मैं देता। तो आज मैंने पहली बार आपको ये बताया कि मैं क्या काम करके चल रहा हूं, किस काम के लिए मुझे सतपुरुष ने चुना था, वो मैंने कर दिया, वो हो गया। लाखों करोड़ों लोगों को पता चल गया कि सतपुरुष सत्ता लाना और कबीर साहब लाना। तो ये क्या छोटा काम करके जा रहा हूं ना, आप ही को बता दो। सतपुरुष की सत्ता लुप्त हो रही थी तो उसको रिवाइव किया इस गले भाई ने, सतपुरुष की आज्ञा से। सतपुरुष ने ऐसा चाहा, ऐसा कबीर साहब ने चाहा तो किया, नहीं तो वो ही मेरे को अवतारित होंगे दीक्षा दे सकते थे। तो मैं भी कुदरती कबीर साहब को ही मानता ना सब कुछ, लेकिन मुझे सतपुरुष ने आके 2 बार मेरे साथ खेले, ब्रह्मांड में मेरे साथ खेले, बड़ा कुछ किया। शेष शास्त्र सार में मुझे लेके गए, मुझे इस तरह से दर्शन दिए, बेपा दर्शन दिए उन्होंने, बेपा दी। और कि कई बार सतगुरु के रूप में दी, तो वो उनके अंदर है ना। लेकिन एक ही बात थी कि सतपुरुष की सत्ता लुप्त हो रही थी, इसलिए इस गधे भाई को चुनना पड़ा, सतपुरुष को। मैं बाकी कुछ योग शायद तो नहीं था, परंतु उन्होंने चुन लिया, ये तो वो जान। तो प्यारी सत्संग जी, मैंने अब बताने लगा हूं कि 3 चीजें ही नहीं है आपकी, तन, मन और ओंकार भगवान। तन में आपके 6 तन है, एक तन में स्थूल हो, सूक्ष्म हो, तुरिया हो, तुरियातीत हो, ज्ञानदेही हो, विज्ञानदेही, और मन है तुम्हारे अंदर 7वां, और बाहर ओंकार भगवान 8वां, और तुम्हें 9वें पे जाना है निजगर। 8 को तजना है, 9वें में जाना। 8 तक ओंकार भगवान की भक्ति है,
जो करे सो वार है, पर सतगुर सतनाम सत शब्द की भक्ति से पार। इन आठों तक रहना बार बार, ठीक ठीक, तुम स्वर्गों में चले जाओगे, पितर लोगों में चले जाओगे, पर निज घर में नहीं न जाओगे। इसलिए 8 को पार करना। 6 तन है, एक तन नहीं। एक तन तो चमड़ी को ले ले, स्थूल सूक्ष्म तुरिया तुरियातीत ज्ञान दे विज्ञान दे। देखो कितना कुछ आपको दे रहा। 6 तन के तुम मार्ग को, 6 तन से पार होना है तो अंतभाग शरीर मिलता है। फिर तुम्हें अपने आप सत्पुरुष की विधि है कि वो शरीर तुम्हें मिल जाएगा और उसमें तुम्हारी आत्मा, जैसे आपको एक नानक नाम जहाज है जो चढ़े से उतरे पार, जो ही श्रद्धा से सेवते वो ही पाए सतपुरुष सतलोक भंडार, भंडार में सोई होते पार। श्रद्धा से जो सेवते सोई होते पार। बात तो वही पार, सब कुछ पा के पार हो जाए। इसलिए ये महान हस्तियां ऐसे नहीं हुई। कईयों को गुप्त रूप से कबीर साहब ने ही दिया, धरती पर रहकर भी दिया और गायबन भी दिया। अब नहीं, अब उनका पैरा खत्म। अब ये वैराम गदा भाई, इसका पैरा शुरू। अब वो अवतरित नहीं होंगे, ये भी बता दे। अब या ये गदा भाई आएगा या सत्पुरुष खुद किसी को देगा, दो ही। इसलिए मुझे क्या चिंता पड़ी हुई है कि तुम बड़े ज्यादा जुड़ो ना जुड़ो, कोई देता ही नहीं हो तुमसे, तो जुड़ के मेरे साथ क्या कर लो। मुझे कुछ बनाना ही नहीं, उसने पहले ही बना दिया। ये आश्रम पहले बना दिया, ऊपर वाला आश्रम पहले ही बना दिया, दात बाद में दी और ये चीजें पहले बना दी। ये है सत्पुरुष। तुम समर्पण करो, सब कुछ तेरा हो, निज दाम भी मेरा है, ये 3 लोग भी इस गधे भाई के हैं, तुम सब, पूरी धरती ही तो मेरी है और किसकी है। ये 7 सागर मेरे हैं, ये सब चांद तारे सब कुछ ही तो मेरे। इसलिए प्यारी सत्संग जी, इनको पार करना है, फिर जाके तुम शरीर से पार हो जाओगे और सुरत कमल में जाओगे। इसलिए तुम्हें 6 तन, यूनिट माइंड जो तुम्हारे अंदर है और कॉस्मिक माइंड जो है, इनको तजना है। और तुम सारे पुण्य को पकड़ रहे। जितने ऋषि मुनि जपी तपी सन्यासी यूट्यूब में बोलने वाले, क्या इससे बाहर एक भी है? बता दो मेरे बिना। इस गधे भाई के बिना एक भी तुमको पूरे ब्रह्मांड में पार नहीं। जो सतपुरुष की आज्ञा अनुसार काम कर रहा है वो एक ही। जिसने सतपुरुष से सब कुछ पाया वो एक ही है। जो सतपुरुष के कहने के मुताबिक चल रहा है वो एक ही। इसलिए प्यारी सत्संग जी, 6 तन पार करना ही सबसे कठिन काम है। सब यहीं अटके, एक ना पार हुआ। सुखदेव ना हुए, दायित्रे जी ना हुए, वेद व्यास ना हुए, राजा जनक नहीं हुए, गोरखनाथ नहीं हुए, सुखदेव नहीं हुए, बाबा योगेश्वर बने। कहां तक रे? तुर्यातीत तक। ज्ञान दे भी नहीं पाई और विज्ञान दे भी नहीं पाई, ना बुद्ध ने, ना किसी और ने, ना महावीर ने। मैं इसलिए बोलता हूं बेचारे पार कहां से हुए। ये काम यत्न से न होई, सतगुरु कृपा। सतगुरु बिन बात बने नहीं, कोई कोटन करे उपाय। सतगुरु के बाद बात बिना नहीं बनेगी। और मैंने 6 तनों का काम बताया, बहुत पहले बोल दिए ये मैंने सत्संग, कि किस तरह से ज्ञान नहीं और विज्ञान नहीं मिलती ही तब है जब सार शब्द, नहीं तो तुम तुर्यातीत तक जाते। 3 देवता वहां तक ही गए ना। रंकार शब्द
तुर्यातीत तक, वो भी 3 महायोगेश्वर, शिव और विष्णु, ब्रह्मा जी को शामिल नहीं किया, 2 को लिया। देख 2 वो हैं, लेकिन ब्रह्मा भी ब्रह्मांड तक जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ ओंकार भगवान उनको दर्शन नहीं, ब्रह्मा जी को वर्जित। आज शक्ति भी नहीं भेज सकी ब्रह्मा को, ओंकार विष्णु जी को भेजा, उन्होंने दर्शन किए, शिव जी को भेजा, उन्होंने दर्शन किए, ब्रह्मा को वर्जित। क्यों है ये कभी बताओ? इसलिए तुमसे मैं कहता हूं, मैं अपना काम करके जा रहा हूं और चेतनों के बारे में बोल चुका हूं, फिर भी बोलूंगा, लेकिन चेतन 4 ही तुम संसार में रह के जो निरंकार की भक्ति करते हैं, वो 4 तक जा सकते हैं, तुर्यातीत तक। वो ज्ञानदेय और विज्ञानदेय, ज्ञानदेय और विज्ञानदेय को वही तजेगा जो सारे शब्द की दात पाएगा, जो सतपुरुष की दात को लिए हुए होगा, वो पार करेगा ज्ञानदेय और विज्ञानदेय, और तब वो 6 शास्त्र सार में जाएगा। देखो, चाहे ओंकार भगवान है, उनके 6 शास्त्र सार में जाने का रास्ता ही चेतनों को पार करना है, ज्ञानदेय और विज्ञानदेय को भी पार करना पड़े। इतनी सूक्ष्म है वो, जिसका कोई अंदाज, कोई भी अवगुण नहीं होगा, तब तुम ये 5वां और 6वां तत्व तुम्हें मिले। ये एक साथ काम करते हैं, 5वां और 6वां, सिर्फ परसेंटेज की, आत्मा की परसेंटेज का थोड़ा सा अंतर है, पर दोनों एक साथ ही क्रॉस होते हैं। और ये उसी के होते हैं, यो महायोगेश्वर से पार होके पूर्ण संत बन गया, निज धाम का संत बन गया, वही ये काम कर सकता है। तो आज मैं प्रवचन यहाँ तक रखता हूँ और मैं भजन पर चलूँगा, और उसके बाद मैंने लिखा है बड़ा कुछ, उसके ऊपर मैं आपके पास आ जाऊँ। अब हम भजन पर चलें। भजन भी बड़ा तगड़ा है, जो मेरे भजन है ना, ये मैंने नहीं लिखे, आज मैं एक भी नहीं लिख पाता हूँ, उन्होंने लिखाए हैं। ये सब सतपुरुष का काम है, मेरा कोई काम नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। नहीं तो आप भी लिख रहा होता, नहीं। अब मैं काव्य लिखता हूँ, दोहे भी नहीं लिखता, काव्य लिखता हूँ, और वो अच्छे रहते हैं, उनमें सारा कुछ आ जाता है। काव्य में एक पूरा सत्संग आ जाता है ना, ये बात। जन्म जन्म से ढूंढ रही हो, जन्म जन्म से ढूंढ रही हो, अपने ही घर का पता। सारे ढूंढ रहे हो ना अपने सच्चे घर, वो है ये ओंकार का घर, तुम्हारा सच्चा नहीं। और हर जन्म में, हर क़यामत में यही काम कर रहे हो। कई क़यामतें गुजर गई हैं बिहारी सत्संग जी। 17 आयोजन चौकड़ी का हमारा ओंकार किताब 4थी अभी चल रही है, 13 और बची हुई है, बचोगे कहाँ से? जन्म जन्म से ढूंढ रही हो, जन्म जन्म से ढूंढ रही हो, अपने ही घर का पता। कोई प्यारा ये बता दे, कोई प्यारा ये बता दे, साहिबन के घर का पता, साहिबन के घर का पता। कोई प्यारा ये बता दे, कोई प्यारा ये बता दे, साहिबन के घर का पता। जन्म जन्म से ढूंढ रही हो, जन्म जन्म से ढूंढ रही हो, अपने घर का पता। तो संत फूलों की लाली से भी बात कर सकते हैं, क्योंकि वो लाली भी तो मेरे सतपुरुष की है। फूलों की लाली से पूछा, फूलों की लाली से पूछा,
घर ही तो हमारा घर है। तो सतपुरुष इस लाली में है तो वही तो घर है हमारा। निज धाम भी तो सतपुरुष है, वही हमारा घर है। तो अब इतने भजन 350 से भी ज्यादा और क्या लिखवाते, 350 से ज्यादा भजन और बड़े लंबे, और क्या चाहते। फूलों ने हंस कर कहा, फूलों ने हंस कर कहा, लाली में है घर मेरा, लाली में है घर मेरा। फूलों ने हंस कर कहा, फूलों ने हंस कर कहा, लाली में है घर मेरा। जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, अपने ही घर का पता। कोई प्यारा ये बता दे, साहिबन के घर का पता, साहिबन के घर का पता। जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, अपने ही घर का पता। चांद तारों से भी पूछा, ये दशा थी मेरी। चांद तारों से भी पूछा, चांदनी का राज क्या, चांदनी का राज क्या। चांद तारों से भी पूछा, चांद तारों से भी पूछा, चांदनी का राज क्या। चांद तारों से भी पूछा, चांदनी का राज क्या। चांद ने भी बेचारे सूरज से रोशनी ली, वो चांदनी सूरज से ही आई है। चांद तारे खिल के भोले, चांद तारे खिल के बोले, तेरे अंदर घर मेरा, तेरे अंदर घर मेरा। चांद तारों ने भी भेद क्या दिया तेरे अंदर, क्योंकि हमारे अंदर भी जो लाली है उसी सतपुरुष की है। हमारे अंदर भी जोत है, वो दिखती सूरज से है लेकिन आई वहीं से है, सब कुछ वहीं से आया। चांद तारे खिल के भोले हंसे, बंदे की अकल पर हंसे और कहने लगे, ओ बाबा क्या करते हो, तेरे अंदर घर में। चांद तारे खिल के भोले, तेरे अंदर घर मेरा, तेरे अंदर घर मेरा। जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, अपने ही घर का पता। कोई प्यारा ये बता दे, कोई प्यारा ये बता दे, साहिबन के घर का पता, साहिबन के घर का पता। अब तीसरा पूछा हूं अनिल पंछी, जो आप लोगों ने नहीं कभी देखा, क्योंकि वो बड़ी थिन हवा में रहता है, धरती से कोई 150 किलोमीटर ऊपर, क्योंकि 200 किलोमीटर तक वायु का प्रभाव है, वो 150 किलोमीटर ऊपर रहता है अनिल पंछी। इसके ऊपर मैंने प्रवचन किया हुआ है, उसको सुनो फिर भी करो। अनिल पंछी से भी पूछा, किस तरफ है घर तेरा। उसका कोई घर ही नहीं है, बेचारे ने कोई घर नहीं बनाया, कोई घोंसला नहीं बनाया। अनिल पंछी से मैंने पूछा, किस तरफ है घर तेरा, किस तरफ है घर तेरा।
अनिल पंछी गा के बोला, अनिल पंछी गा के बोला, प्रेम ही है घर मेरा। देखा, प्रेम भी बंदे को सिखाने के लिए अनंत पंछी है, जो कभी संभोग नहीं करता, दृष्टि से संभोग करता है, दृष्टि से दृष्टि डालता है मेल और फीमेल, और उसी से फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती। दृष्टि से सारा काम है। तुम जरा सोचो कितना बड़ा सन्यासी है। अनिल पंछी गा के बोला, प्रेम ही है घर मेरा, प्रेम ही है घर मेरा, जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, अपने ही घर का पता, कोई प्यारा ये बता दे, साहिबन के घर का पता, साहिबन के घर का पता। एक पंडित से भी पूछा, एक पंडित से भी पूछा, सच घर का दो पता। हर एक आदमी अपनी भाषा बोलेगा ना, जितनी सीमा है उसकी वही बोलेगा। तो देखो पंडित जी क्या कहते हैं, एक पंडित से भी पूछा, सच घर का दो पता, सच घर का दो पता। वह भी पोथी लेके भोला, वह भी पोथी लेके भोला, कर्म धर्म है घर मेरा, वह भी पोथी लेके भोला, कर्म धर्म है घर तेरा। देखो कर्म में डालता है पंडित पुरोहित, और कहाँ तक डालता है? कर्म, अच्छे कर्म, सोने की बेड़ी, बुरे कर्म, लोहे की बेड़ी, परंतु है दोनों कारण बंधन के, छूटेगा नहीं। लेकिन वो कहता कर्म कर, तुम्हें अच्छा कर्म मिलेगा, अच्छा जन्म मिलेगा। लेकिन बात तो ना बने। एक पंडित से मैंने पूछा, एक पंडित से भी पूछा, सच घर का दो पता, सच घर का दो पता। वह भी पोथी लेके बोला, वह भी पोथी लेके बोला, कर्म धर्म है घर मेरा। अनिल पंछी से भी पूछा, किस तरफ है घर तेरा, जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, अपने ही घर का पता। कोई प्यारा ये बता दे, साहिबन के घर का पता, साहिबन के घर का पता। आइए आगे चलते हैं। अब हम योगी के पास आए, पंडित जी के पास। एक योगी से भी पूछा, एक योगी से भी पूछा, सच घर का दो पता, सच घर का दो पता। एक योगी से भी पूछा, एक योगी से भी पूछा, सच घर का दो पता। योगी मस्ती में यूं बोला, योगी मस्ती में रहते, योगी मस्ती में यूं बोला, सुन में है घर मेरा, सुन में है घर मेरा। वो कहता अंदर सुन बना ले, सुन में तेरा घर। यही तो सारे यूट्यूब में बोल रहे, सुन में है घर मेरा, सुन बना और पार हो जा। नहीं बाबा, ये तो अभी 5वीं लाइन आई है, 13 मैंने लिखे हैं, आज 7 ही बोलूंगा। अगर
अगली बार आगे, ये पक्का अगली बार बोल। पिछला मैंने नहीं बोला, एक छूटा है, कोई बात नहीं, मुझे याद, कभी बोल दूंगा, उसी के साथ साथ बोल दूं, कोई घबराने की। एक योगी से भी पूछा सच्चे घर का दो पता, सच्चे घर का दो पता, योगी मस्ती में यूं बोला, योगी मस्ती में यूं बोला, सुन में है घर मेरा। एक योगी से भी पूछा किस तरफ है घर मेरा, योगी मस्ती में यूं बोला, तुझ में है, सुन में है घर मेरा, सुन में है घर मेरा, जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, अपने ही घर का पता, कोई प्यारा ये बता दे किस तरफ है घर मेरा, किस तरफ है घर मेरा, जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, अपने ही घर का पता। अब गुरु जी के पास आते हैं, देखो योगी भी हो गया, पंडित जी भी हो गए, आप गुरु के पास पहुंचते, वो क्या कहता है, फिर आएंगे हम परमहंसा के पास। और एक घर से मैंने पूछा, एक घर से मैंने पूछा, सत्यलोक का क्या पता, सत्यलोक का क्या पता, एक घर से मैंने पूछा, एक घर से मैंने पूछा, सत्यलोक का क्या पता। गुरु जी श्रद्धा से यूं बोले, बहुत प्रेम से बोले, गुरु बहुत बड़ी ताकत। गुरु जी श्रद्धा से यूं बोले, अनहद धुन में घर मेरा, अनहद धुन में घर मेरा। ओंकार भगवान की भक्ति में अनहद की धुनें जो बमर गुफा में चल रही है, वो सुनना प्रकाशता जानी जाती है। उससे अमृत झरे मुख माही, अमृत भी झरता है मुख में, लेकिन फिर काल में अटके रहोगे ना, पार नहीं होंगे। इसलिए गुरु बहुत बड़े बड़े, गुरु बड़े गोविंद से तुम मन में कर विचार, हरि सिमरे सो वार है, गुरु सिमरे सो पार, परंतु निरंकार की सीमा में ये रहोगे ना, जन्म मरण से नहीं छूटोगे। ये बता गुरु जी श्रद्धा से यूं बोले, अनहद धुन में घर मेरा, अनहद धुन में घर मेरा। ये बमर गुफा से उठती हैं प्यारी सत्संग जी, और शब्द लोक तक जाती हैं ये धुनें, कम प्रकाशता नहीं है। निरंकार की सीमा में जितने मत पंथ चल रहे हैं, बड़े से बड़े जो पंथ हैं, वो यहाँ तक पहुँचते हैं। एक तो उनकी सुरती चढ़ जाती है, और वो मन की ही सुरती है, और दूसरा वो अनहद की धुनें सुनते हैं और उसमें आनंद पाते हैं। लेकिन वो आनंद नहीं, मजा है, प्रेम, सत्य और आनंद मिलता ही पूर्ण सतगुरु से, उससे पीछे नहीं मिलता। गुरु जी श्रद्धा से यूं बोले, अनहद धुन में घर मेरा, अनहद धुन में घर मेरा, जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, अपने ही घर का पता। कोई प्यारा ये बता दे, कोई प्यारा ये बता दे, साहिबन के घर का पता, साहिबन के घर का पता।
जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, अपने ही घर का पता। तो 7वें तक 7 चक्कर है ना, तो 7वें में काल का दायरा है। आइए फिर 8वें में चलूंगा अगली बार, काल का दायरा खत्म कर लूं वहां। परमहंसा से मैंने पूछा, परमहंसा से मैंने पूछा, सत शब्द का क्या पता, सत शब्द का क्या पता। परमहंसा से कबीर साहब, बाबा नानक जी सब परमहंस हुए हैं। प्यारी सत्संगी देखना, रविदास जी, मीरा जी, ये सब परमहंस थे। परमहंसा से मैंने पूछा, सत शब्द का क्या पता, सत शब्द का क्या पता। उत्तर आइए सुनिए। संत यूं सुरती सुबोले, देखो ये है दात जो मैं देता हूं, 7वें पर है, इससे आगे सारे गुण सतगुरु के हों। संत यूं सुरती सुबोले, कानों में ले लो पता, कानों में ले लो पता। संत यूं सुरती सुबोले, संत यूं सुरती सुबोले, कानों में ले लो पता। परमहंसा से मैंने पूछा, सत शब्द का क्या पता, सत शब्द का क्या पता। संत यूं सुरती सुबोल, सुरती सुन बोलने को होता है, मुख से नहीं बोलना, इशारा। अंदर सुरती से सिर्फ इशारा किया जाता है, मुख से नहीं बोला जाता। संत यूं सुरती सुबोले, कानों में ले लो पता, कानों में ले लो पता। संत यूं सुरती सुबोले, संत यूं सुरती सुबोले, कानों में ले लो पता। जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, अपने ही घर का पता। कोई प्यारा ये बता दे, कोई प्यारा ये बता दे, साहिबन के घर का पता, साहिबन के घर का पता। जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, अपने ही घर का पता। जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, अपने ही घर का पता। तो प्यारे सत्संग जी, जो भी सुनने वाला है इस अपने घर का पता ले सकता है। ये गधा भाई आया है सृष्टि पर, कब किसी और देश में चला जाऊंगा, पुकार पे पुकार देता हूँ, सुन लो मेरी पुकार। ऐसा संत फिर कब आएगा ये मैं नहीं कह सकता, आया हुआ है, अभी जाएगा नहीं। फिर किसी दूसरे की किसकी टर्न आती है मैं नहीं जानता, ये तो सतपुरुष जानते हैं, ये राज उन्हीं के पास है। मैं तो इतना जानता हूँ कि अभी इस गधे भाई को धरती पर काम करना है, आपको जगाना है। आज के प्रवचन को अच्छी तरह सुनना। मैंने बहुत कुछ देने की चेष्टा की है, मैं अभी एक भी काव्य की लाइन ना बोल सका, आपके लिए लिख के लाया था, समय नहीं मिला। तो प्यारी सत्संगी प्यार से कहिए, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय।
मैं सभी सुनने वालों को जिन्होंने दीक्षा पाई है नहीं पाई है, मैं उन सब के चरणों में अपना कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम को कबूल करने से भी आपको बड़ा फल मिलेगा। उस फल को पाने की चेष्टा करना, आंख बंद करके मेरे इस प्रणाम को कबूल करना, तो आप बड़ी ऊंची श्रेणी के मालिक बन जाएंगे। बस इतना ही कह के मैं आपसे आपका मैं बड़ा अनुग्रहित हूँ कि आप मेरे प्रवचनों को सुनते हो और इससे बड़ा लाभ आपको मिले, मैं यही कह सकता हूँ। तो फिर एक बार कहता हूँ कि मेरा लाख लाख आपके चरणों में प्रणाम।